हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि अग्रवाल और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्त गुरु पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स का हर वो टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर हम आपको मैथ्स का पूरा कोर्स फ्री में करवाते हैं और हर टॉपिक आपको पूरी डिटेल में करवाया जाता है, वो भी मेंस के लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने किया था परसेंटेज का डिटेल टॉपिक, पूरी डिटेल में मैंने आपको कवर करवा दिया था कि क्या है परसेंटेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें और फिर हमारे साथ क्वेश्चंस करें। तो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए इसमें क्या है कि हमें उसने दो वैल्यूज दी हैं ए और बी। ठीक है, उनका एक रिलेशन दिया है कि 80% ऑफ ए अगर 50% ऑफ बी के इक्वल है। इस चीज को ध्यान से समझिए। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ये नोटेशन हमारे पास कई बार आएगी, कई क्वेश्चंस में आएगी, आगे भी चैप्टर्स में हमें ये देखने को चीज मिलेगी। तो इस चीज को हम यहीं पर क्लियर करते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे यहाँ पर सोचने बैठ जाते हैं कि ए की वैल्यू कौन सी है और बी की वैल्यू कौन सी है। ऑब्वियस है कि अगर हम इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन बात आती है टाइम की। कम से कम टाइम में ये कैसे पता लगाएं? तो सिंपल सी बात है, इस चीज को नोटिस करना है। कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर मिलेगा और बस यही चीज हमारी दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि ए यहाँ से हमारे पास 50% है और बी हमारे पास यहाँ से 80% है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉर्ट आउट करके लिखोगे कि 80% मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 50% मल्टीप्लाई बी, तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी, राइट। इस इक्वेशन से हम इसी इक्वेशन पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन देखते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि a की वैल्यू 50% है और b की वैल्यू 80% है। नो कंफ्यूजन। देखते ही हम लिख देंगे कि ये वैल्यूज है। ये सिर्फ इसलिए बताया कि टाइम कम लगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन टाइम कम लगे उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारी विजन क्या होनी चाहिए कि a सीधा सीधा 50 है और b सीधा सीधा 80 है। इस टाइप की क्वेश्चंस में हमेशा यही होगा। अब देखो, परसेंट से परसेंट तो कट गया, जीरो से जीरो भी कट गया। ए है अगर 5, बी है 8, हमें क्या बताना है? बी और बी ए का वैल्यू ऑफ एक्स हमें बताना है। एक्स की वैल्यू क्या है और एक्स क्या है? बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ए। बी ए का कितने प्रतिशत है, राइट। बी ए से बड़ा है तो ऑब्वियस है इससे बड़ा होगा, छोटी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं। बी हमारा 8 है, राइट। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि बी ए का कितने प्रतिशत है वो हमें बताना है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अपने आप में हर नंबर कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। अपने आप में कोई भी नंबर 100% है। तो ए को अगर हम मान लेंगे कि वो 100% है और या फिर हम कहें कि 5 है, तो बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। सिर्फ क्या बताना है कि 5 अगर 100% है तो 8 कितना होगा। सिंपल, कुछ नहीं बताना है। एक यूनिट कितनी है इसकी? 20% है, ठीक है ना। 5 अगर 100% के बराबर है तो एक कितने के बराबर है? 20% के। तो 8 कितने के बराबर होगा? 160%। कुछ भी नहीं था, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये है ऑप्शन सी हमारी आंसर, ठीक है। सिंपली पहले तो इस इक्वेशन को, ये क्वेश्चन क्यों लिया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चलना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। उसके बाद देखो, पेन का कोई काम नहीं है, यहाँ पर पेन नहीं उठाना है, कॉपी नहीं उठानी है। सिर्फ ए अगर 5 के बराबर है, वो अपने आप में 100% है, तो हमें बताना है बी कितने के बराबर होगा। बी कितना है? 8। 5 अगर 100 है तो 8 कितना होगा? 160। ये आंसर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.001 इज इक्विवेलेंट टू। ये कितने परसेंट के बराबर होगा, यही है क्वेश्चन। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। 0.001, ठीक है। ये किसके बराबर है, कितनी परसेंटेज है ये? हमें मालूम है परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100, राइट। तो इसमें दो जीरो तो 100 की है, दो डेसिमल तो 100 के हैं,
बाकी क्या बचा 0.1%। बस यही आंसर है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसीलिए उठाया मैंने। अगर इस तरह आपको इधर से इधर जाने में भी प्रॉब्लम है तो ऑप्शन को उठा लो। 0.1 है हमारे पास, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, 2 जीरो और लग जाएंगी। तो ये हम गए ऑप्शन से क्वेश्चन तक, और ये हम गए क्वेश्चन से ऑप्शन तक। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, दोनों इजी हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ क्या ये पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a person who spends this percent of his income is able to save rupees 1200 per month, his monthly expenses are। तो उसने बताया कि स्पेंडिंग तो इतनी है, यानी एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, खर्चा कितना है, 66.2/3%। राइट, और क्या कहा उसने कि वो सेव करता है, सेविंग्स कितनी है उसकी, 1200 रुपए। ठीक है, और हमें बताना है मंथली एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस हमें रुपीज में बताने हैं। राइट, क्वेश्चन सिंपल है। देखो क्या है, एक्सपेंडिचर 66.2/3। इस चीज का मतलब समझो पहले क्या है ये। ठीक है, इस चीज का मतलब है कि 3 में से हमने 2 हिस्से उठाए हैं। कैसे, लास्ट टाइम हमने किया था कि 1/3 ये कितना होता है, 33.33, या फिर इसको हम कह सकते हैं 33 1/3। 1/3 का मतलब इस मीन्स 100/3 का मतलब, अगर 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके 3 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा कितने का होगा, 33.33 का, या फिर 33 1/3 का, ये एक हिस्सा है। ठीक है, अगर इसी के 2 हिस्से उठाएंगे हम, ऐसे ऐसे अगर हम 2 हिस्से उठाएंगे तो 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 66.2/3। मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से, ये सेम रहता है। ये सीधा सीधा आपने मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 66.2/3 ये हो गए हमारे 2 हिस्से। राइट, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, उसने परसेंट में दी है, यानी पर 100, हर 100 में से वो 2 हिस्से अपने खर्च कर देता है। राइट, और सेविंग्स कितनी करता है, 1200। दैट मीन्स ये जो है टोटल इनकम हम 100 मान के चलेंगे। टोटल इनकम अगर हम मान लेंगे कि वो 100 है, राइट, 100% है, तो ये उसका कितना होगा, ये 2 हिस्से तो उसने खर्च कर दिए, एक हिस्सा उसके पास बचा 33 1/3%, एक हिस्सा उसके पास बचा, 2 हिस्से उसने खर्च कर दिए। अब वो क्या कहता है कि एक हिस्सा कितने के बराबर है, 1200 रुपए के। यही चीज है कि एक हिस्सा 1200 रुपए के बराबर है, तो हमें क्या बताना है, हमें उसके खर्चे बताने हैं। तो खर्चे कितने हैं, 2 हिस्से। राइट, 2 हिस्से, अगर एक 1200 के बराबर है, 2 हिस्से कितने के बराबर होंगे, 1200 गुना 2, सिंपल है, 2400 रुपए के बराबर होंगे। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। देखो मेन बात यहाँ पर समझने की क्या थी कि जो ये 66.2/3% दिया हुआ है, ये 2 हिस्से है। अगर हम टोटल इनकम उसकी मान के चले, अपने आप में वो 100% है, राइट, उसमें से हमने परसेंटेज का यही तो फायदा है, यही तो फायदा है कि हमने परसेंटेज में सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब जो भी इनकम है उसकी कितनी भी है, वो 100% अपने आप में है ही है। राइट, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना है हमें यहाँ से पता चला, हमने अपनी टेबल देखी थी, आपने याद कर ली होगी अब तक वो अच्छे से टेबल। ठीक है, और नहीं की तो प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो एक हिस्सा कितना हुआ, 33 1/3, 2 हिस्से 66 2/3। यहां से हमें पता चला कि ये 2 हिस्से हैं, एक्सपेंसेस उसके 2 हिस्से हैं, टोटल 3 हिस्से में से, क्योंकि उसने कहा कि इनकम अगर 100% है यानी 3 हिस्से, खर्चा कितना है 2 हिस्से, सेविंग्स कितनी है एक हिस्सा यानी 33 1/3%। राइट, अगर ये एक हिस्सा है तो उसने कहा था खर्चा निकालना है, 2 हिस्से 2400 रुपए, निकल गया खर्चा हमारा रुपीज में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारे पास है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, पहले सी और बी का रिलेशन दिया है कि उसमें है 20% अधिक है, राइट। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी, तीन तीन व्यक्ति दिए हुए हैं, हमें 3 पर्सन है हमारे पास। सी की आय बी से 20% ज्यादा है। जब वो 20% ज्यादा कह रहा है तो इसका रिलेशन देखो कैसे बनेगा। अब मान लो बी की थी 100%, राइट। वो कहता है सी की कितनी होगी, 20% ज्यादा होगी, यानी 120% होगी। ये बी की है तो ये सी की है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब इसकी रेशो बताओ क्या होगी। ये रेशो होगी 5:6 में, राइट। तो B इज टू सी की रेशो क्या हुई, 5:6। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि C की आय B से 20% अधिक है, अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने बात की थी कि परसेंटेज और रेशियो इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो B अगर 100% है, 100% है, तो C कितना होगा, 120%। इन दोनों की रेशियो क्या बनेगी, 5:6, 5:6। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही दिखने लगा ना, जैसा हमने रेशियो में किए थे कि B अगर 5 है तो C 6 होगा। ठीक है, फिर उसने एक और बात कही है कि A से 25% अधिक है, B की आय A से 25% अधिक है। ठीक है, B की आय A से 25% अधिक है। अब B A की अगर 100% है तो B की कितनी होगी, 125%, राइट। इसको रेशो में डिफाइन करेंगे तो ये 4 और ये 5, यानी A इज टू B क्या हो गया, 4:5 हो गया। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 5 ही है, इसको हम 4 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों की रेशोज आ गई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 था तो हमने एक ही लाइन में लिख दिया कि ये 4 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 6 है। अब तीनों की रेशोज आ गई हमारे पास। और ये अभी देखो मैंने आपको फर्स्ट टाइम करवाया है तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया। नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि अगर वैल्यू 20% ज्यादा है, किसी की भी 20% ज्यादा है, तो वो रेशो क्या बनेगी, 5:6। ये हमेशा ऐसे ही होगा, कोई भी चीज अगर किसी से 20% ज्यादा है, हमेशा क्या बनेगा, 100%, 120%। दैट मीन्स उनकी रेशो क्या बनेगी, 5 और 6। ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चंस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपको समझा दिया, अब इसको दिमाग में रखो। ठीक है, इसी तरह अगर 25% ज्यादा है कोई चीज तो क्या रेशो बनेगी, 4:5। अगली बार हम ये नहीं करेंगे, इस चीज को हमने रिपीट नहीं करना है, हम सीधा ये लिखेंगे ABC। अगर B की 100 है, C की 120 है तो 5:6। ए की अगर 100 है, बी की 25% ज्यादा है, तो रेशो क्या, 4:5। सीधा ये लिखेंगे, ये नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम हम, राइट। ये समझा दिया आपको। उसके बाद उसने कहा है तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, राइट। अब हमें ये बताना है इनका रिलेशन। अब हमारा बी से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है ए और सी की आय ए से कितनी ज्यादा है, राइट, यही बताना है। अगर आपको सीधे सीधे पता चल रहा है तो देखो बहुत अच्छी बात है, सीधे मुझे दिख रहा है कि 50% ज्यादा है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो देखो 4 का आधा इसमें ऐड किया है, 4 का आधा इसमें ऐड किया है तो ये 6 बना। दैट मीन्स 50% वैल्यू उसकी ज्यादा है। ए की इनकम से सी की इनकम 50% अधिक है। यही क्वेश्चन में उसने पूछा था हमसे। देखो इसको दूसरे तरीके से भी करो कि अगर 400% है, अगर 400% है तो 6 क्या होगा, 6 क्या होगा, 150% होगा, कोई डाउट नहीं है। तो कितना अधिक हुआ, सी की ए से कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। किसी भी तरीके से आप करो 50% ही आएगी और यही आंसर है।
देखो यहाँ से आपको सीधा पता चलना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई पेन नहीं उठाना, कोई कॉपी नहीं उठानी, सीधा सीधा ये रेशोज हमें दिखेंगी दिखेंगी और सीधा सीधा ये माइंड में कर सकते हैं, बिल्कुल भी पेन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 और 6 कितना है, इनकी आपस में रेशो क्या है, 2 3, राइट। और कितना ज्यादा है, 2 3 में भी अगर हम करेंगे तो कितना ज्यादा है, 2 का आधा ऐड किया तभी तो 3 बना ना, दैट मीन्स 50% ज्यादा है। ये बहुत बहुत बारीकी से आपको चीजें समझनी है, तभी आपको परसेंटेज क्लियर होगा, तभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ बार बार कि ये क्या हो रहा है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो यकीन मानो आपका, मैं कहूंगी 75% काम आपका यहीं पे हो गया, राइट। बहुत ज्यादा क्लियर करो इन चीजों को, ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, ये भी लिखना नहीं है, माइंड में करना है, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बी, ए और सी का रिलेशन क्या है, 50% ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, राइट। लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो घुमा घुमा के लैंग्वेज घुमा रहा है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सिर्फ, अभी बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए, कॉन्सेप्ट को समझो पहले, इसीलिए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करा रही हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए परसेंटेज है क्या, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाने वाला है, लेकिन ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसने कहा कि 70% लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है, 70%, राइट। बॉयज उसने क्या कहा कितने हैं, 510, राइट। और हमें टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं कि कितने हैं, राइट। ये है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब देखो सीधी सीधी बात, टोटल स्टूडेंट्स अपने आप में कितने हैं, 100%, उसमें से 70% गर्ल्स हैं, ये कितने बचे बॉयज, 30%, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिंपल। अगर टोटल स्टूडेंट्स अपने आप में 100% हैं, गर्ल्स 70% हैं, तो बॉयज कितने बचे, 30%। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें कहा है कि 30%, 510 जो है, अगर 30 है तो 100 बताना है हमें कितना है, बस ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। 17 और 1700, ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर। कुछ नहीं था, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, 70% अगर गर्ल्स हैं, 100% अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं, हमें सॉरी हाँ 100% टोटल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हमें दिया हुआ है, जो वैल्यू हमें देखो एक एक्चुअल वैल्यू जरूर गिवन होगी क्वेश्चन में, तभी हम अपनी जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है उस तक पहुंच सकते हैं, एक वैल्यू तो जरूर गिवन होगी, अदरवाइज ये भी परसेंटेज में पूछता, ठीक है। यहाँ इसने एक्चुअल वैल्यू पूछी है तो कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जरूर गिवन होगी क्वेश्चन में। अब 30% हमें पता चल गया कि बॉयज हैं, दैट मीन्स बस करना क्या है, कुछ भी नहीं, यही सीखा था हमने कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 30 पे हमें पता था, 100 पे हमें निकालनी है। अब ये चीज भी दिमाग में बिठा लो, कैसे, कि अगर हमें एक चीज दी हुई है 510, ठीक है, ये दी हुई है, इसके नीचे, ये मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था कि ये कैसे करते हैं, ये चीज हम कैसे निकालते हैं, वो भी अपना पुराना मेथड जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी ताकि हमें दोबारा दोबारा दिमाग में वो रिपीट ना करना पड़े, 510 जो वैल्यू दी हुई है वो एक्चुअल वैल्यू जो दी है, ये कितने परसेंट है वो हमने इसके नीचे लिखना है, सिंपल, कितने परसेंट है वो इसके नीचे लिखेंगे और जो निकालना है वो यहाँ पर, बस ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी। और क्या ये आप माइंड में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल हर बच्चा कर सकता है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हर बच्चा कर सकता है, कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि आंसर 1700 है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो हमें दी हुई है, इस पहले हमने क्वेश्चंस में क्या किया, परसेंटेज को रेशियो में चेंज किया था, अब हमें रेशियो दी हुई है और परसेंटेज पूछी है, ठीक है, फिर से चेंज कर सकते हैं हम, कुछ नहीं है,
5:4 हमें गिवन है और बताना है कि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है सिंपली। अभी अभी ये रेशो मैं आपको दिखा कर चुकी हूँ, अभी अभी ये रेशो मैंने आपको दिखाई थी कि 4:5 हो तो क्या बनता है 100 और 125, राइट। यही चीज दिखाई थी पिछले क्वेश्चन में हमने की है। एक तो 5:6 बनी थी 100 और 120, एक बनी ही 4 और 5, यानी ये है 100 और ये है 125। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो 125%। बस अगर इसको नहीं भी समझ आ रहा है अभी तो देखो सिंपल, 5/4 इंटू 100, 4 25 और ये हो गया 125%। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए कि 5:4 इस रेशो का मतलब ही क्या है। हमेशा एक ही मतलब है कि ये 125% है। टोटल चीज हमारे पास 4 है, 100% है, तो 5 कितना होगा 125%। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं। अब अभी आपको ये हो सकता है मुश्किल लग रही हो अगर आप एक बिगिनर हो तो, अदरवाइज ये क्वेश्चंस बाद में आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आपको एक एक चीज यहाँ पर ही क्लियर हो जाए, आगे चैप्टर्स में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को 2 बार 4 बार जितना देख सकते हो देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है। इफ 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, what percent of b is equal to a? कुछ ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है इसमें भी। इफ 15% of a plus b, 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, a minus b। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। b और a का हमें रिलेशन निकालना है इसमें। अब देखो अब मैंने ये चीज आपको पहले समझा दी थी। अब देखो ये चीज इस तरह से काम आएगी, अब हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे यहां से दिख रहा है कि a प्लस बी क्या है 25 है, और क्या दिखा हमें a माइनस बी, जो वैल्यू बच गई वो दूसरे की है। ठीक है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दिखने लगी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 25, सॉर्ट आउट नहीं करना, सीधे दिमाग में विजन बन जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये है। तो यहां से क्या आया, a प्लस बी आया हमारे पास 5, ठीक है, और a माइनस बी आया हमारे पास कितना आया 3। दो सिंपल इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस, इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। और देखो ये इक्वेशंस आप क्या माइंड में सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। कट गया सीधा, 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो उसने क्या पूछा है कि b का कितना प्रतिशत a है, a का रिलेशन बताना है कि b के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो अगर b 1 है तो ये कितने गुना है 4 गुना। ठीक है, b अगर 1 है तो a है 4 गुना, दैट मीन्स कि a कितना है b के रिस्पेक्ट में 400%, 400%। ठीक है, जिसका हमें कहा गया हो कि किसके रिस्पेक्ट में b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो b हमारा बेस होगा। ठीक है, ये नहीं देखना है कि 4 1, कभी आप इसको 25% आंसर कर दो, नहीं ये 25% नहीं है, हमें 4 के रिस्पेक्ट में नहीं देखना, हमें b के रिस्पेक्ट में देखना है कि a b से कितना ज्यादा है, a b के कितना प्रतिशत है। तो 4 गुना है वो, दैट मीन्स 400% आंसर आएगा। कई बार इसमें वैसे उसने दी नहीं हुई ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ पर 25% भी बन सकती थी, अगर वो ऑप्शन आंसर है तो काफी बच्चे इस पे 25% का आंसर लगाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि a कितना है b के उपलक्ष्य में, a कितना है b के रिस्पेक्ट में, तो b को बेस मानो और देखो कि a उसके मुकाबले में कितना है।
यहाँ हमें पता चला 4 गुना है, दैट मीन्स हमने किया था पिछली वीडियो में 4 गुना मतलब 400% है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था। ये भी चीज माइंड में कर सकते हो, ये भी माइंड में कर सकते हो और ये भी माइंड में कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी कोई जरूरत नहीं है आपको पेन उठाने की, सिर्फ समझो। देखो क्वेश्चंस चाहे कम करो, ये नहीं है कि आपको भर भर के क्वेश्चंस करने हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतने क्वेश्चंस करने की। थोड़े क्वेश्चंस उठाओ, एक चैप्टर में से 50 क्वेश्चंस उठाओ और उन्हीं को बार बार करो, तब देखना आपकी क्लैरिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स की। कोई हमें जरूरत नहीं होती, बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर है तो जो नए क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपके वो क्वेश्चंस तो रह ही जाएंगे और जो नए आएंगे उनके लिए टाइम बचेगा ही बचेगा नहीं। इसलिए थोड़े क्वेश्चंस करो लेकिन उनकी प्रैक्टिस बार बार करो, अच्छे से उनको क्लियर करो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने कहा 18% किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, 75 के 12%। पहले तो ये देखो क्या चीज है, 75 के 12% के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 75 मल्टीप्लाई 12/100, यही मतलब हुआ इसका, और कोई मतलब नहीं है। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 12 का 75%। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, 12 का 75%, सेम चीज है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, तभी आप अपना टाइम कम कर पाओगे। एक क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट्स को इसीलिए डिटेल में करवाया मैंने ताकि क्वेश्चंस पे टाइम हमारा कम से कम लग सके। और देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे आपको अपने बिहेवियर में ये लानी है। अब 75 का 12% निकालने में हमें टाइम लगेगा, हम सोचने बैठ जाएंगे कि क्या होगा 75 का 12%। निकालने को हम निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। क्या 12 का 75% निकालना भी मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें पता है 75 मतलब 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से, यानी 12 के 4 हिस्से करेंगे तो कितने, 3 का 1 हिस्सा बनेगा, तो 12 के 3 हिस्से उठाएंगे तो 9। 12 का 75% कितना आया, 9 आया। क्या ये करने की जरूरत थी, नहीं थी। हमें इसी स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए था, हमारे माइंड में एकदम आता कि 12 का 75% और 12 का 75% यानी 12 का 3/4 यानी 9। ये इक्वेशन हमने माइंड में सोल्व कर ली कि 9 है। ठीक है, अब देख लो, अब सीधा ऑप्शंस उठाओ और चेक कर लो कि 18% किसका बनता है, 9 किसका प्रतिशत बनेगा। ठीक है, तो पहली ऑप्शन है 50, 50 का 18% उठाएंगे या फिर 18 का 50%, कुछ भी बोल सकते हैं। या तो हम कहें कि 50 का 18% या हम कहें 18 का 50%, सेम चीज है। 18 का 50% क्या होगा, 9 होगा। हो गया क्वेश्चन, सेम आ गया, यही आंसर है। कौन सी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारी आंसर बन गई है। कुछ नहीं करना था, देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कि अब ये मत सोचना कि 12%, आगे से आपको इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट दिखे जब हमें 75% देखो निकालना हमारे लिए किसी भी चीज का बहुत आसान होता है, जबकि 12% निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, किसी भी तरह कर सकते हैं। आगे से आपके दिमाग में एकदम देखते से आना चाहिए कि 75 का 12% मतलब 12 का 75%। ठीक है, कितना है, 9। इसी तरह 50 का 18% या फिर 18 का 50% कितना है, 9। फिर से सेम आंसर। ठीक है, ऑप्शन चेक हो गई, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर
7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो रुपए 19,000 के टेलीविजन बिक्री कर रहे के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने। देखो हर क्वेश्चन सिंपल है, अगर हमें समझ में आ जाए ना कि कॉन्सेप्ट क्या है तो हर क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे जिनमें वो एक्चुअली कैलकुलेशंस आपसे मांगेगा। ठीक है, उनकी भी हम प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे, लेकिन पहले जो 95% टाइम्स 90% तो वो बिल्कुल भी आपको ये नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशंस करो। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और साथ साथ आपको कैलकुलेशंस में बीच में मैं बताती जाऊंगी कि ये कैसे करनी है। राइट, तो इसमें कहा कि जो टैक्स रेट है हमारा वो 7.5% से बढ़कर 8% हो गया है। राइट, और 19,000 का टेलीविजन अब कितनी अधिक हमें राशि देनी होगी, कितनी अधिक हमें राशि देनी होगी कि हमारा वो टेलीविजन जो है आ जाए, हमारा हम टेलीविजन खरीद पाए। अब देखो उसने कहा 7.5 से 8%, 7.5% से कितना बढ़ा, 8% बढ़ा, यानी आधा परसेंट बढ़ा, सिर्फ आधा परसेंट रेट बढ़ा है। और पहले टेलीविजन कितना था, 19,000 का। ठीक है, निकालना क्या है, पहले तो क्वेश्चन में ये देखो निकालना क्या है, हमें वो बढ़ी हुई कीमत निकालनी है कि अब कीमत कितनी बढ़ गई है पहले से। पहले 19,000 थी, अब आधा प्रतिशत ज्यादा हो गई है, तो दैट मींस क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर आकर रुक जाता है कि क्या आपको आधा प्रतिशत निकालना आता है या नहीं। क्या आप नहीं निकाल सकते, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो ये 10% बन जाएगा, लेकिन हमें 10% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1%। ठीक है, 19,000 का है ना, हाँ हमें चाहिए कितना, 1% चाहिए। 1% इसका 190, 190 इसका 1%, और 1% से अगर हमें आधा परसेंट चाहिए तो 1% का आधा कर दो, सिंपल। इसका आधा कितना हो जाएगा, 80 सॉरी 95। ठीक है ना, 190 का आधा कितना होगा, 95। 200 में से 10 कम है, दोनों को 5-5 दे दो, आधा आधा करना है ना, तो 95। ठीक है, और इसका तो वैसे भी आधा आप सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर ये पता करना था कि क्या आपको डायरेक्टली आधा परसेंट निकालना आता है। हमें तो 10% भी आता है, हमें 1% भी आता है, और 1% है तो हम आधा परसेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर की थी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को दोबारा देखें। ओके, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। ओके, अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A fruit seller had some apples. ठीक है, he sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had, उसके पास हमें कितने एप्पल्स थे वो बताना है, यानी इस बार हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कितने कहा उसने, 40% एप्पल्स उसने बेच दिए, सोल्ड कितने कर दिए उसने, 40%। बच कितने गए, रिमेनिंग कितने हैं उसके पास, 420 एप्पल्स। ठीक है, बच कितने गए हमारे पास, 420 एप्पल्स, और हमें टोटल निकालना है उसका कि टोटल एप्पल्स उसके पास कितने थे। क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आई कैन ट्रस्ट यू कि आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझा बहुत डिटेल में दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आप मेरे साथ चल पा रहे हैं या नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में करवा दिया, और फर्स्ट वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और जो टेबल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवाई थी उसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, तभी आप परसेंटेज के क्वेश्चंस में टाइम कम से कम लगा पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स मैं आपको करवा रही हूँ और यही आपके एग्जाम्स में काम आने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।